नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ और आज हम बात करेंगे उस भोपाल त्रासदी के जहरीले कचरे की जो भोपाल से धार के पीथमपुर पहुंच चुका है और वहां के लोग इसके लिए आंदोलन खड़े कर चुके हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट, फास्जीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ऐसे जहरीले केमिकल हैं जिन पर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स मास्क लगाकर लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, बचते हुए बचाते हुए। लेकिन भोपाल के उन लोगों का क्या जो इस गैस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं? इन लोगों की जिंदगी में ये केमिकल तो हवा पानी में शामिल है। ये लोग इस मिक्स्ड पानी को पीते हैं और इसी हवा को सांस में लेते हैं। पीथमपुर में इस जहरीले कचरे की आमद की खबर से अब इलाके में आंदोलन खड़ा हो गया है और लोगों का ये मानना है कि इस जहरीले कचरे के निपटान से यहाँ के लोगों पर भी वही असर होगा जो भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इतनी खतरनाक है कि इंसान के खून में मिलने के बाद प्रोटीन और एंजाइम की संरचना में ही बदलाव कर देती है। ये परिवर्तन कुछ समय के लिए नहीं होता है बल्कि स्थायी होता है। इन बदलावों की वजह से शरीर की सामान्य कामकाज की प्रणाली भी बदल जाती है। ये शारीरिक बदलाव ऐसे होते हैं जिसमें रिकवरी असंभव सी होती है और व्यक्ति हमेशा के लिए इस दंश को झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। ये निष्कर्ष रिसर्च करने वालों ने बताया है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से निकला यह जहरीला कचरा अब भोपाल में दबा था, लेकिन इसे अब नष्ट करने के लिए 1 जनवरी को भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का पीथमपुर के लोगों ने इतना तीव्र विरोध हुआ है कि सरकार ने इस जहरीले कचरे को जलाने पर फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि वहां के लोग आग लगाकर आत्मदाह तक करने लगे थे कि इस निपटान से मरने से बेहतर है उसके पहले मर जाए। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही सामाजिक संस्था का कहना है कि सरकार का ये फैसला पीथमपुर में दूसरा भोपाल बना देगा। रिसर्च करने वालों का कहना है कि अभी भी 11 लाख टन जहरीला कचरा और मिट्टी भोपाल के वातावरण को, ग्राउंड वाटर को जहरीला बना रहा है। सवाल है कि भोपाल के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र लाए गए 346 में से 337 मीट्रिक टन इस जहरीले कचरे में कौन कौन से रसायन हैं जिनकी आमद की खबर सुनकर ही पीथमपुर के लोग आंदोलित हो गए हैं। इन जहरीले कचरों की रासायनिक संरचना क्या है, इन कचरों का मानव स्वास्थ्य पर कितना भयंकर नुकसान होगा, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि 337 मीट्रिक टन कचरे में क्या क्या है। तो पहला आप समझ लीजिए कि वो जहरीला कचरा क्या है। तो नंबर 1 है दूषित मिट्टी, जिसमें 135 मीट्रिक टन है। उसी में है टॉर यानी कि सेविन और नफ्थाल, जिसमें वो 95 मीट्रिक टन ये है। रिएक्टर का मतलब, रिएक्टर का मलबा 29 मीट्रिक टन है। सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड 57 मीट्रिक टन है, जो कुल मिलाकर 346 मीट्रिक टन हो जाता है।